नमस्कार। आइए आज आपको ऐसी परिस्थिति से अवगत कराते हैं कि वो परिस्थिति आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दें कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो तो आप क्या कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने गार्जियन के साथ देखें, अकेले में मत देखें। ये वीडियो शुरू होती है, ये जो बात मैं आपको बताऊंगा ये सच्ची घटना 24 अगस्त की रात को 1 बजे प्रारंभ होती है। घटना कुछ इस प्रकार है कि जैसे मैं अपने डेली रूटीन में 10 बजे सो जाता हूँ। 10 बजे सोने के बाद सुबह में मेरी नींद खुलती है, लेकिन 24 अगस्त की रात को 1 बजे मेरे फोन पे फोन आने लगता है। दो बार फोन बजता है, मैं उसको साइलेंट करके सो जाता हूँ। वापस फोन बजने लगता है। जब तीसरी बार फोन बजता है तो मुझे चिंता होती है कि क्या बात हो गया कि एक व्यक्ति का अचानक 3 बार फोन आने लगा। तीसरी बार में मैंने फोन उठाया। उस फोन पे क्या बात हुई, सामने वाले ने क्या कहा, वो मैं आपको बताता हूं। तो बताते हैं कि उधर से क्या बात हो रही है। सामने से मेरे परिचित जो यजमान हैं, शिवपुर में रहते हैं और उनका मकान थोड़ा एकांत में है। उन्होंने अपनी बात हमसे कहना प्रारंभ किया। हमने कहा बताइए, इतनी रात को आपने फोन किया, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारी पत्नी जो है वो सो रही है और बार बार उठ जा रही है और उसके बाद अपने सर को खुजला रही है। सर को खुजला रही है। हमने कहा, फिर उन्होंने कहा कि अगर उसका हाथ पकड़ो तो वो ऐसे करके देख रही है, अजीब सी, डरावनी सी, और पूरे घर में तहलका मचा के रखा हुआ है। रात को 1 बजे ये स्टोरी बताना कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसमें ज्योतिषीय मदद हम आपकी कैसे कर सकते हैं, इसको सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैं इतना डर गया, घर के बाहर बालकनी में जाकर के बैठ गया। और जब बालकनी में वो बैठ गए तो 5 मिनट के बाद उनकी पत्नी उठती है, दरवाजे पे जाती है और अपने पति से कहती है, आओ आओ आओ। वो अपना मुंह फेर लेते हैं। पुनः 5 मिनट बाद वो औरत जब घर के अंदर आती है, पुनः 5 मिनट बाद बाहर जाती है और फिर से एक हाथ से इशारा करती है, आओ आओ आओ। 2 बार इग्नोर करने के बाद तीसरी बार जब वो बुलाने जाती है और वो कुछ इस प्रकार से कहती है, आओ सो जाओ। अब वो बेचारा जो आदमी है परेशान, हताश, उदास, एकदम डरा हुआ, भयभीत कि अब क्या करें। वो डरता हुआ अपने कमरे में जाता है। जाते ही वो उसका हाथ पकड़ के वो औरत कमरे में खींच लेती है। खींचने के बाद अब वो इतना डर गया कि उसने थोड़ा सा हिम्मत से काम लिया। उसने उस औरत का दोनों हाथ पकड़ लिया कि अब जब होगा देखा जाएगा। हाथ पकड़ने के बाद उसने एक बुद्धिमानी का काम किया। उसने हनुमान चालीसा का पाठ धीरे धीरे स्लो साउंड में बजा करके अपने पत्नी के पास रख दिया। वो धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ जैसे बजता रहा, वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होती गई। जब वो नॉर्मल हो गई तब उस व्यक्ति को चेतना जगी कि मुझे गुरुजी के पास फोन करना चाहिए। तो उसने मुझे फोन किया। तो मैंने इसमें ज्योतिषीय सलाह क्या दी, उसने कहा कि गुरुजी आप तुरंत मेरे घर आइए। अब रात को 1 बजे किसी घर जाना तो संभव नहीं है। हमने कहा स्थिति बताइए, जो संभव मदद होगा वो मैं आपकी यहीं से करता हूं। उसने कहा बताइए गुरुजी क्या करना, अभी तुरंत बताइए। मैंने कहा आपके घर में कहीं गंगा जल रखा है क्या। उन्होंने कहा गुरुजी गंगा जल तो है लेकिन मुझे पता नहीं है। हमने कहा कि गंगा जल है तो पता करिए कहाँ है। घर में रहने वाले 2 लोग
पति और पत्नी, तीसरा कोई है नहीं। जब तीसरा कोई सदस्य नहीं है तो उस स्त्री को ही पता था कि गंगा जल उसने कहाँ रखा है। हमने कहा उसका हाथ पकड़िए और उसको मंदिर में ले जाइए। उसने उसका हाथ पकड़ा तो उस स्त्री ने हाथ झटक दिया। हमने कहा जबरदस्ती हाथ पकड़िए उसका और उसको मंदिर में ले जाइए। वो किसी तरह मंदिर में उसको ले गए। मंदिर के दरवाजे पे वो स्त्री मंदिर के आगे बढ़े ही नहीं, लेकिन हमने कहा जबरदस्ती करिए। हाथ पकड़ के जैसे ही उन्होंने उसके मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, तैसे ही वो स्त्री नॉर्मल हो गई और कहने लगी कि आप मुझे इस रात को मंदिर में क्यों लाए हैं। हमने कहा आप उससे गंगा जल निकलवाइए। वो स्त्री गंगा जल जहाँ रखी थी वहाँ से निकाली और गंगा जल लाने के बाद हमने कहा उसमें से एक बूंद गंगा जल उसको पिलाइए। गंगा जल पीने के बाद आपको बताएं स्थिति एकदम नॉर्मल हो गई। अब आपको ये बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? आपको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भी परिस्थिति किसी को बताकर नहीं आती। भगवान न करे ऐसी परिस्थिति किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो तो आप क्या करें? आपको क्या करना है? ऐसी परिस्थिति के लिए स्त्री जो होती है उसका ऑरा बहुत कमजोर होता है। तो क्या होता है ना कि शाम के समय अगर कोई स्त्री बाल खुले रख के कंघी करे और वापस से वो शाम को घर आ जाए तो बाहर में भूत चुड़ैल इत्यादि घूमते रहते हैं हवा के रूप में। वो हवा के रूप में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। विशेष तौर पे जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो बाहर जाते समय इस बात का ख्याल रखें कि उनके बाल न खुले हों। बाल खोल करके आपको कहीं भी बालकनी में या छत पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के समय जो आपका शरीर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसमें नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश शीघ्रता से होता है। पुरुष के शरीर में किसी भी भूत या चुड़ैल का प्रवेश करना वो मुश्किल है, उनके लिए स्त्री के शरीर में प्रवेश करना सरल होता है। तो स्त्री को क्या करना चाहिए? खुले बाल से शाम के समय न छत पे जाइए न बालकनी में जाइए, और जाइए भी तो अपने साथ एक लोहे का कोई भी वस्तु जैसे छुरी हो गया, जो भी आपको इजीली लगता है कि आप उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको आप अपने पास रखिए। रख के तभी आप जाइए, और रात्रि के समय विशेष तौर पे न बालकनी में जाइए न छत पे जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काम नहीं होगा चलेगा, लेकिन रात्रि के समय स्त्रियों को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अब मेरा इसमें आपको एक और सलाह ये है कि जिस भी स्त्री के साथ ऐसा होता है कि उसको लगे कि मेरे ऊपर ऊपरी किया कराया हो गया है या ऊपरी कोई बाधा भूत चुड़ैल ने पकड़ लिया है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। यह हमारी जानकारी आपको अच्छा लगे, जिनको ये चीज हुआ है या जिनको ये चीज बार बार हो जाता है उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि इस तरीके से आप इस परिस्थिति से बच सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।